हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। और हम देख रहे हैं 27 नवंबर का करंट, जो आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और हम आशा करते हैं कि आप उनका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो जो पहला करंट है हमारे पास वो है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है। ये बनाया जाता है 26 नवंबर में। और इसको बनाए जाने के पीछे एक कारण ये है कि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है, जो फादर ऑफ इंडियन वाइट रेवोल्यूशन के रूप में जाने जाते हैं। और वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है मिल्क से। नेक्स्ट जो हमारे पास करंट है वो है आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम कहाँ पर लागू किया गया है। तो ये लागू किया गया है यूपी में। तो यूपी में अब किसी भी विभाग में हड़ताल की मनाही होगी। और अगर हम यूपी के बारे में बात करें तो यूपी मनरेगा में पूरे भारत में रोजगार देने के मामले में नंबर 1 पर है। और यूपी के ही मडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। तो विराट कोहली आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड के रूप में चुने गए हैं। और एक और खिलाड़ी हैं जो इस अवार्ड के लिए चुने गए हैं, वो हैं आचंद अश्विन। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि डियागो मैराडोना का निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित हैं फुटबॉल से, और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। और अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है हरपाल सिंह को। तो हरपाल सिंह इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि सोंग डैम पेयजल परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की गई है। तो ये प्रारंभ की गई है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। तो देहरादून जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है। और अभी हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोस्ट पोर्टल की स्थापना की है। तो स्थापना की है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। तो ये पारित किया है उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। तो इसमें जो है 10 साल की सज़ा और 50,000 तक जुर्माना निश्चित किया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि हुतामना दहन कहाँ पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मुंबई में। तो अभी जो 26/11 के शहीदों के सम्मान के लिए ये दहन जो बनाया गया है, और यहाँ पर एक शहीद गैलरी की भी स्थापना की गई है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बनाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बनाएगा। और एक अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में ही अभी हाल फिलहाल में ही अभी संकल्प योजना चलाई गई है। तो ये संकल्प जो योजना है वो बुजुर्गों की सहायता के लिए ये योजना चलाई गई है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि आईसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है ग्रेग बार्कले को। तो ग्रेग बार्कले अब आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें आईसीसी की तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1909 में की गई थी। और इसका जो मोटो ये है कि क्रिकेट फॉर गुड। और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में अब भारत का पहला मास्क बैंक बनाया गया है।
और ये दिल्ली के सदर बाज़ार में स्थित है। तो यहाँ से अब कोई भी व्यक्ति मुफ्त में मास्क ले सकता है और कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था मास्क को दान भी कर सकती है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। और पिछली वीडियो के जो हमारे पास प्रश्न है, वो जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार सन 2021 की घोषणा की गई है। तो जो इसका सही उत्तर है वो बेंजामिन नेतान्याहू है। तो बेंजामिन नेतान्याहू को नोबेल शांति पुरस्कार सन 2021 के लिए दिया गया है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य में चलाया गया है। तो ये चलाया गया है ए हिमाचल प्रदेश में। तो ए हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है। और आज के जो प्रश्न हमारे पास हैं, तो जो पहला प्रश्न है वो है कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम कहाँ पर लागू किया गया है। तो जो पहला ऑप्शन है आपके पास वो है कि उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा जो ऑप्शन है वो है गुजरात, जो चौथा जो आपके पास ऑप्शन है वो उत्तराखंड है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास वो है कि मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। पहला जो ऑप्शन है वो दिल्ली है, दूसरा चेन्नई, और जो तीसरा है वो हैदराबाद है, और जो चौथा आपके पास ऑप्शन है वो है कि इनमें से कोई नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।